नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। तो चलिए आज इस पुस्तक का भाग 19 पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मैं और विदुर एक दिन उद्यान में टहलते हुए युद्ध की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। सहसा हमने देखा कि दुर्योधन अपने सफेद घोड़े पर दौड़ता हुआ हमारे निकट आकर रुका। वह होंठ तिरछे कर मुस्कुरा रहा था, मानो कोई बहुत बड़ा कार्य पूर्ण करके लौटा हो। वह केवल कपटपूर्ण योजनाएं बनाते समय ही इस तरह मुस्कुराता था, इसलिए उसे ऐसा मुस्कुराता देख मुझे शंका होने लगी। अश्वत्थामा, दुर्योधन अपनी भारी आवाज में बोला, आज तुम्हें मेरी बुद्धि का लोहा मानना ही पड़ेगा। मैं और विदुर जी तो सदा तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं, मैंने व्यंग किया, जो दुर्योधन को समझ नहीं आया। किंतु तुम इस समय कहाँ से लौट रहे हो दुर्योधन? मैं पांडवों के साथ होने वाले युद्ध के लिए सहायता मांगने वासुदेव कृष्ण के पास गया था। दुर्योधन ने विदुर को देखकर कहा। श्री कृष्ण के पास क्यों युवराज? विदुर ने आश्चर्य से पूछा। मुझे अपने गुप्तचरों से सूचना मिली थी कि अर्जुन श्री कृष्ण के पास युद्ध के लिए मदद मांगने जाने वाला है, तो मैंने सोचा कि इस कार्य में मैं पीछे क्यों रहूं। इसलिए मैं अर्जुन के पहुंचने से पहले ही कृष्ण के पास पहुंच गया। अश्वत्थ मेरे मित्र, अब इस युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। अरे वाह, यह तो बहुत शुभ समाचार है दुर्योधन। किंतु पहले यह तो बताओ कि कृष्ण ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुमने युद्ध से पहले ही युद्ध का निर्णय भी जान लिया? मैंने हंसते हुए पूछा। सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि दुर्योधन जैसा जड़मती और अहंकारी व्यक्ति श्री कृष्ण के द्वार पर सहायता मांगने चला गया और फिर वहां से विजयी होने का आशीर्वाद भी ले आया। दुर्योधन ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, मैं जब कृष्ण के पास पहुंचा तो मैंने देखा वे सो रहे थे और अर्जुन तब तक वहां नहीं पहुंचा था। मैं बहुत खुश हुआ और जल्दी से कृष्ण के सिर के समीप बैठ गया ताकि वे उठते ही मुझे देखें। मेरे पहुंचने के कुछ देर बाद अर्जुन भी वहां आ गया। मुझे पहला बैठा देखकर अर्जुन का चेहरा उतर गया। मैं कृष्ण के सिरहाने बैठा था तो वह कृष्ण के पैरों के पास बैठ गया और फिर हम दोनों कृष्ण के उठने की प्रतीक्षा करने लगे। शीघ्र ही श्री कृष्ण की निद्रा टूटी तो उन्हें हम दोनों को वहां बैठा देख थोड़ा अचरज हुआ। अरे अर्जुन और दुर्योधन, तुम दोनों कब आए? आज यहाँ कैसे आना हुआ? श्री कृष्ण ने हमसे वहां आने का प्रयोजन पूछा। कृष्ण, मैं आपसे आगामी महायुद्ध के लिए सहायता मांगने आया हूँ, मैंने तपाक से उत्तर दिया। और अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने पहले कृष्ण को प्रणाम किया और फिर आदरपूर्वक कहा, केशव, मैं तो युद्ध से पहले केवल आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ही मुझे प्रिय हो और मैं तुम दोनों की सहायता करना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी नारायणी सेना दे सकता हूँ और दूसरी ओर मैं अकेला रहूँगा, किंतु मैं ना तो युद्ध करूँगा और ना ही शस्त्र उठाऊँगा। मेरी दृष्टि चूंकि अर्जुन पर पहले पड़ी थी, इसलिए मैं उसे पहला अवसर दे रहा हूँ, दुर्योधन ने बताया। यह सुनकर मैंने सोचा कि अर्जुन निश्चय रूप से कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांगेगा, किंतु मुझे लगता है कि 13 वर्ष वन में कंदमूल खाने से उसकी बुद्धि कुंठित हो गई है। उस मूर्ख ने कृष्ण से कहा, केशव, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए, मैं चाहता हूँ कि युद्ध में आप मेरे सारथी बने। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर हामी भर दी। स्वाभाविक रूप से मुझे वह मिल गया जो मैं लेने गया था। कृष्ण की नारायणी सेना अब हमारी है। विदुर और मैंने एक दूसरे को देखा। हमारा संदेह सही था। दुर्योधन ने पहली मूर्खता यह की थी कि वह श्री कृष्ण के चरणों के निकट ना बैठकर उनके सिर के पास जा बैठा था।
इसके बाद कृष्ण को खोकर तथा उनके स्थान पर उनकी नारायणी सेना प्राप्त करके प्रसन्न होना दुर्योधन की दूसरी और अधिक बड़ी मूर्खता थी। मन में व्याप्त अहंकार और कपट के कारण दुर्योधन यह नहीं समझ पाया कि कृष्ण का पांडवों के पक्ष में होने का सीधा सा अर्थ यह था कि हम लोग अधर्म के पक्ष में थे। नर और नारायण के विरुद्ध युद्ध करके हम कौन सी विजय का स्वप्न देख रहे थे। राज्य निष्ठा का फंदा मेरे गले में कसता जा रहा था। मुझे अब किसी प्रकार के त्राण की आशा नहीं थी। कौरवों और पांडवों के मध्य संभावित युद्ध की पदचाप सुनाई देने लगी थी। इसे लेकर दुर्योधन के मन में तरह तरह के विचार आते थे। वह अधिकतर युद्ध को लेकर उत्साहित दिखाई देता था, किंतु जब कभी उसे मत्स्य देश की सीमा पर अर्जुन और उत्तर के साथ हुए युद्ध की याद आती थी तो उसका उत्साह ठंडा पड़ने लगता था। उस दिन अकेले अर्जुन ने समस्त कौरव योद्धाओं के हौसले पस्त कर दिए थे, तो यदि पांचों पांडव और उनके साथ श्री कृष्ण भी आ जाएंगे तो युद्ध का परिणाम कौरव पक्ष में होने की संभावना स्वाभाविक तौर पर नहीं के बराबर थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि दुर्योधन को पांडवों के साथ हो रहे अन्याय एवं दुर्व्यवहार पर मन में खेद तो होता था और वह युद्ध को टालना भी चाहता था, परंतु उसका हठी व दुराग्रही स्वभाव उसे धर्म के सन्मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देता था।